समीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत से आलमी रहनुमाओं से ज़ाती सतह पर ताल्लुकात इस्तवार किए थे। इक़्तिदार से महरूम हो जाने के बावजूद उन ताल्लुकात में कोई फ़र्क ना आया था। इक़्तिदार पर मबनी सियासत में ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ख्याल रहे कि भुट्टो साहब कोई मामूली शख्स न थे। मुस्तफ़ा खर और मीर मुर्तज़ा ने फैसला किया कि उन रहनुमाओं से मिलना चाहिए। उनके मिशन का मकसद ये था कि उन रहनुमाओं को कैल किया जाए कि वो भुट्टो साहब की जान बचाने के लिए मदद करें। मुस्तफ़ा खर को यकीन था कि जनरल बैनुल अक़वामी दबाव के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। उसे ये भी यकीन था कि भुट्टो साहब के दोस्त जलावतनों को माली इमदाद फराहम करेंगे और इस तरह भुट्टो साहब की रिहाई के लिए जाने वाली तहरीक का जोर टूटने न देंगे। मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मुस्तफ़ा खर लीबिया जाकर कज़ाफ़ी से मिले। भुट्टो साहब ने उस मगरबी दुनिया के अछूत को बड़ी इज्जत बख्शी थी। लाहौर में एक स्टेडियम अब तक कज़ाफ़ी के नाम से मौसूम है। कज़ाफ़ी ने वफादार दोस्त होने का सबूत दिया। उसने मुर्तज़ा भुट्टो को मुहिम चलाने के लिए फ़ंड फराहम किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख ज़ैद बिन सुल्तान की तरफ से भी माली मदद मौसूल हुई। मुर्तज़ा भुट्टो और मुस्तफ़ा खर हाफिज़ुल असद और अलजज़ैर के बैदीन से भी मिले, जिन्होंने वादा किया कि ज़ियाउल हक़ की हुकूमत पर दबाव डालते रहेंगे। समीन फंड्स वसूल हो गए। नौजवान शाहनवाज भुट्टो भी आ पहुंचा, जिसके चेहरे पर किसी इनकलाब की खोई खोई सी कैफियत तारी रहती थी। तहमीना दुरानी अपनी किताब में लिखती हैं कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और मुस्तफ़ा खर तीनों लंदन में इकट्ठे हो गए और मंसूबा बनाया जाने लगा। मैंने महसूस किया कि तीनों इनकलाबियों के ताल्लुकात में बदमज़गी पैदा हो चली है। रुपये ने आते ही नहुसत फैलाई और फसाद डलवा कर छोड़ा। उनके दौरे जारी रहे। वो यासिर अरफात से मिले और उसकी तायीद हासिल की। मुस्तफ़ा खर आजमूदा कायर मुहिम जो था, उसके बरक्स मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज को बड़ी जल्दी जोश आ जाता था। उनसे बैद न था कि कोई गैर मोहतात हरकत कर बैठे। मुस्तफ़ा खर ने साजिशी लहजे में हमें मुतला किया कि यासिर अरफात ने भुट्टो साहब को छुड़ाने का प्लान तैयार कर लिया है। फ़लस्तीनी कमांडो पाकिस्तान भेजे जाएंगे। वो रावलपिंडी जेल पर हमला करेंगे और जब लोगों की तवज्जो हट जाएगी तो भुट्टो साहब को कोठड़ी से निकाल कर ले जाएंगे। एक और दोस्त मुल्क का त्यारा बगैर किसी वीआईपी को लेकर चकलाला के हवाई अड्डे पर मुंतज़िर खड़ा होगा। भुट्टो साहब को उस पर सवार करा के मुल्क से बाहर पहुंचा दिया जाएगा। उनको किसी किस्म का खतरा लाहक ना रहेगा। वो जल्द ही हमसे आ मिलेंगे ताकि ज़िया की जालमाना हुकूमत के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रख सकें। ऐसी बातें सुनकर खुशी से उछलने को जी चाहता था। जोश के मारे मुर्तज़ा भुट्टो को खुद पर काबू न रहा। उसने कराची अपनी बहन बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन किया और फ़ोन पर मंसूबे की तमाम तफसीलात ज़ाहिर कर दी। बेनज़ीर भुट्टो ने कुरीद कुरीद कर सवाल किए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने मज़ीद तफसीलात से पर्दा उठाया। फ़ौज उनकी बातें सुन रही थी। 70 क्लिफ्टन का कोई फ़ोन ऐसा न था जिसे इंटेलिजेंस की तमाम एजेंसियों ने टेप न कर रखा हो। सुनने में आया कि उस नामुराद फ़ोन कॉल ने भुट्टो साहब की किस्मत का फैसला कर दिया। गुस्से के मारे मुस्तफ़ा खर पीला हो गया और कहा कि इस कदर बेअक्ली की हरकत करने की मुर्तज़ा को क्या सूझी। उन्होंने अपनी बचकाना हरकत से हमारा मंसूबा चौपट कर दिया। उसने मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ किसी रूरियत से काम ना लिया और साफ साफ बता दिया कि इस तिफलाना हरकत के बारे में उसका क्या ख्याल है। उसने मीर को ये भी बता दिया कि उसके किए के क्या नताइज बरामद होंगे। समीन फिर भुट्टो साहब को बचाने का मंसूबा भी अपने अंजाम को पहुंचा। कैद खाना यकायक छोटे से किले में तब्दील हो गया। पहरेदारों की तादाद बढ़ा दी गई। दाएं बाजू की जमात इस्लामी के पैकार तलबे बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने आकर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। फिर ना फ़लस्तीन से कमांडो आए, ना चकलाला के हवाई अड्डे पर कोई त्यारा खड़ा नजर आया। भुट्टो साहब के गिर्द फंदा तंग होता चला गया। जान के लाले पड़ गए। अगर वो फ़ोन ना किया जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था। आखिरकार वही फंदा फांसी का फंदा बनकर उनके गले में पड़ा। समीन, आप भी इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।